हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए हम लोग प्रेस्टिज सेट जो आप लोगों का चल रहा है डेली, ठीक है, 11 एएम पे। उस क्लास का जो है टाइमिंग थोड़े से जो है आजकल यहाँ पे जो है बढ़ा दिया गया है। लमसम आपको अब डेली जो है 12:30 में जो है ये क्लास प्रोवाइड होगा, क्योंकि ये जो है आप लोगों को जो है क्लास जो था, ये थोड़े से आरपीएफ के पेपर के चलते हम लोग इसको जो है डिले किए हैं, ठीक है। तो अब जो है आप लोगों को ये आरपीएफ के जब तक एग्ज़ाम है तब तक हम लोग इसको जो है 12:30 पर करेंगे। जो है 1 डेढ़ घंटा बाद से आप लोगों को जो है ये क्लास प्रोवाइड होगा। तो आपको समय जो है ये याद रखना है। और शाम में तो आपको एक 8 पीएम पे चलता ही आरआरबी ग्रुप डी के लिए, ठीक है। तो 2 क्लास आपको लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं चला रहा हूँ। तो दोनों क्लासों की टाइमिंग जो है यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। और चलिएगा यहाँ पे हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे दोस्त चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए फ्री में जो है आप लोगों के यूट्यूब पर ऑल सब्जेक्ट जो है आप लोगों की तैयारी कराना, तो आपके लिए बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है, ठीक है। क्योंकि इतना सुनहरा मौका आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। आप जाइएगा तो पेड कोर्सेस आपके 810, आपके लमसम 900 500 रुपये का पेड कोर्सेस है एक एक ठो, ठीक है। तो उसको आप लोग खरीद सकते हैं, परंतु फ्री में नहीं पढ़ सकते हैं। ये भी आप लोगों की ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप लोगों से क्या मैं माँग रहा हूँ कि प्लीज़ जो है लाइक ज़्यादा से ज़्यादा इसको कीजिए और शेयर कीजिए। चलिएगा टेस्ट के तौर पे इसको रखेंगे। ये समझ लीजिए कि आपका टेस्ट ही होता है। और आपको चैप्टर वाइज़ भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के ऑल सब्जेक्ट को, तो उसको भी अच्छे तरीके से हम लोग कवर करेंगे। पहले प्रेस्टिज सेट को कर लेते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के आधार पे है। कह रहा है कि यहाँ पे जो है रीजनिंग के पहले प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से ठीक वही संबंध है जो संबंध दूसरे पद से पहले पद से है, और वही संबंध छठे पद का जो है पांचवें पद से है, ठीक है। तो ये आप लोगों के प्रश्न है। और पहले का उत्तर जो है क्या होने वाला है, ये आपको बताना है कि ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है। इस तरीके से कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर आने चाहिए। और हर एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे मात्र 10 सेकेंड, ठीक है। ये 10 सेकेंड आप लोग के हैं, इतने में आप लोगों को इन प्रश्नों को सॉल्व कर देना है। अब चलिएगा यहाँ पे जो है हम लोग इस पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 2 से लिखा है 8 है, तो अगर हम देखेंगे तो 4 से गुणा कर देते हैं, तो 4 दूना 8 है। अगर 5 में भी अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो 4 पचे होना चाहिए 20, जो कि ये लॉजिक आपका यहाँ पे काम नहीं किया, ठीक है। अब लॉजिक यहाँ पे कौन सा लगाया है, ये हमको फिर दूसरे तरीके से पता करना पड़ेगा। 2 से 8 तक जाना है तो हम कह सकते हैं कि 2 का क्यूब कर देते हैं तो 8 होता है। और यहाँ पे भी आपके 5 का क्यूब करना पड़ेगा तो 125 हो जाएगा, परंतु लिखा गया है केवल जो है आपके 50 है। मतलब ये भी आप लोगों के लॉजिक यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे तुरंत ही लॉजिक बदलना है और दूसरे लॉजिक पे चलना है। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि जो है देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने दिया है 2, ठीक है। 2 से 8 पे जाना है तो हम क्या करते हैं कि 2 का स्क्वायर कर देते हैं। कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और फिर 4 में 2 से गुणा कर देंगे, 4 दूना का हो जाएगा 8 है। मतलब इसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर करके 2 गुना कर दीजिए। उसी तरीके से यहाँ पे 5 का स्क्वायर किया है, कितना होता है 25, और फिर 25 का 2 गुना किया है तो ये कितना होता है 50, और 50 जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो वही लॉजिक जो है आपको यहाँ पे 10 के साथ लगाना है। 10 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 10 दहा का 100, और 100 का 2 गुना करेंगे 100 दूना का 200, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों के लॉजिक बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। और आपका उत्तर जो बना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो 200 बताए हैं बिल्कुल उनका सही उत्तर है, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त जो है यहाँ पे 200 बताए हैं इस प्रश्न का सही उत्तर उन्हीं का जो है यहाँ पे है। बाकी अब जो है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को देना है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। अब ये श्रृंखला श्रेणी के प्रश्न हैं, और यहाँ पे ये श्रृंखला श्रेणी में अगला पद आप लोगों से पूछा गया है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। और अगर आप चाहते हैं इस क्लास का जो है
फ्री पीडीएफ लेना, ठीक है। फ्री में जो है आप लोगों के पीडीएफ प्रोवाइड होता है। डेली क्लास का ये पीडीएफ आपको मिलता है ताकि आप लोग अपनी तैयारी बेहतर तरीके से रिवीजन के साथ करते रहें, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक होगा, ठीक है। एक लिंक दिख रहा होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। हम डेली क्लास के जो है पीडीएफ को वहीं पे शेयर करते हैं, तो आप लोगों को वहाँ पे जो है ये अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। तो जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है रिवीजन के लिए आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा। 8 से 8 लिखा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे 8 एकम में आग, यहाँ पे तो सेम ही लिख रहा है, मतलब कुछ भी जोड़ा नहीं है। इसके आगे चलेंगे, 8 3 11, यहाँ पे 3 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे 0 जोड़ा है। फिर यहाँ पे देखेंगे 11 3 14, 11 3 कितना हो रहा है, 14 हो रहा है, ठीक है। अब जो है इसके आगे अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे फिर 14 में क्या किया है, 14 ही लिखा है। मतलब देखिए 0 0 0, यहाँ पे देखिए 3 3, तो यहाँ पे अब कितना जोड़ना पड़ेगा, हम लोगों को 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 14 3 कितना हो जाएगा, 17। ये आप लोगों को लॉजिक यहाँ पे लगाया गया था, और 17 जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं, बिल्कुल उनका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और ऐसे प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अंत में जो है आप लोगों को, जैसे कि डेली मालूम है कि 25 ठो जो है जीके और साइंस के मैं प्रश्नों को मिक्स कराता हूँ, तो ये आप लोगों को भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि जीके के प्रश्नों को कभी भी मिस नहीं करना है। जीके बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, जीके जीएस, क्योंकि आपको वहां से मिलेंगे 50 नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि पैंट को जो है यहाँ पे 51 के रूप में कोडित किया जाता है, तो डॉक्स को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, डॉक्स को, ये आप लोगों को बताना है। पैंट को जो है 51 लिखा है, तो डॉक्स को जो है क्या लिखा जाएगा। चलिए, ये 10 सेकेंड है आप लोगों के सामने, इस 10 सेकेंड का सही इस्तेमाल करें। मेरे साथ जो है यहाँ पे आइए क्लास में, डेली डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए, और कॉपी और कलम लेके ही आइए क्लास में, ठीक है। केवल आप वीडियो देखिएगा तो नहीं होने वाला है। आप मेरे साथ कॉपी कलम लेके प्रश्नों को ट्राई कीजिए, बनाइए, और अपना उत्तर दीजिए कि तीसरे का क्या हो रहा है, ठीक है। तो ही बेहतर स्कोर कर पाइएगा एग्जाम हॉल में, नहीं तो फिर जो है मुश्किल है। केवल वीडियो देखने से, केवल वीडियो देखने से जीके हम कवर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के समय में आपको जो है कॉपी और कलम होने चाहिए हाथ में। अब देखिए पी लिखा है, पी का अर्थ अगर आप कोड देखिएगा तो पी होता है 16 पे, ए होता है 1 पे, एन होता है 14 पे, टी होता है 20 पे। इसके प्लेस वैल्यू आपकी जबान पे याद होने चाहिए, ठीक है। फटाफट से जो है एकदम आपके याद होने चाहिए। अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं अगर, तो 16 14 30, 30 20 50, 50 और एक यहाँ पे दिया है। इन सभी को जोड़ने के बाद हमें मिला 51, और 51 जो है आप लोगों को ये बोल रहा है कि पैंट को जो है 51 लिखा जाता है। मतलब आपके समझ में आ गए होंगे कि इनके प्लेस वैल्यू को जो है जोड़कर यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग वही काम यहाँ पे कर देंगे, तो हमारा जो है काम बन जाएगा। बहुत आसानी तरीके से हम लोगों का काम बनने वाला है। तो देखिए किस तरीके से इसको करेंगे। लिखा है DOGS, ठीक है, DOGS लिखा हुआ है। अब इसी को जो है आपको सॉल्व कर देना है। डी का कोड कितना होता है 4, ओ का कोड कितना होता है 15, जी का कोड होता है 7, और एस का कोड होता है 19। इन सभी को आपको जोड़ देना है बस। अगर आप इन सभी को जोड़ देते हैं तो बिल्कुल ही आप लोगों के अच्छे तरीके से यहाँ पे उत्तर मिल जाएगा। तो ये देखिए 19 7 26, 26 15, 41, 41 4 जो है 45, यानी कि 45 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। एग्जाम हॉल में बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न, क्लास की टाइमिंग, जी हाँ, आप लोगों को थोड़े से डिले रहेगा। तो आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ कि 12:30 पे अब डेली होगा, ठीक है। 11 बजे जो क्लास था, इसको जो है आप लोग 1 डेढ़ घंटा आगे अब बढ़ा दिया गया है, ठीक है। क्योंकि आरपीएफ का एग्जाम है, तो उन लोगों के लिए भी क्लास हम प्रोवाइड कर रहे हैं
जो है आपके 10-11 बजे के आसपास में, ठीक है? जिसके कारण ये क्लास जो है आपके थोड़े से पीछे चला गया है। तो आप लोग थोड़े से माइनस कर लीजिए, 8-10 दिन की बात है, उसके बाद से आपके ही केवल जो है ग्रुप डी का ही क्लास आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा। तो बेहतर तरीके से आपको और भी क्लास आपको प्रोवाइड मैं कराऊँगा, ठीक है? चैप्टर वाइज़। कह रहा है कि टेलीफ़ोन को जो है यहाँ पे 18 और लैंडलीन को जो है यहाँ पे 16, तो मोबाइल को क्या लिखा जाएगा? कह रहा है टेलीफोन को 18 लिख रहा है, लैंडलाइन को जो है 16 लिख रहा है, तो मोबाइल का जो है यहाँ पे कोड हम लोगों से पूछा गया है। अब चलिए आप लोगों के सामने जो है 10 सेकंड का समय है और ये 10 सेकंड आपको बर्बाद नहीं करना है। यहाँ पे अच्छे तरीके से इन 10 सेकंड का यूज करना है और मेरे से पहले इन प्रश्नों के उत्तर आपके आने चाहिए। मेरे से देखते हैं पहले कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देता है। बहुत बहुत उसका जो है बेहतर स्कोर होने वाला है, ठीक है? आपको मालूम भी है कि 30 प्रश्न रीजनिंग में देता है मेरे दोस्त, तो रीजनिंग सबसे बड़ा इसमें जो है फैक्टर होगा आपके एग्जाम हॉल में। सबसे अधिक प्रश्न रीजनिंग से देगा, फिर जो है 25 मैथ से देगा और जो है आपके 20 जीके का देगा और फिर जो है 25 आपके साइंस के देगा। तो ये जो है कुल मिला के आपके 100 प्रश्न हैं। अब हमें देख रहा है यहाँ पे कि टेलीफोन के अगर कोड देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है? टोटल अंकों की संख्या 9 है और 9 का अगर 2 गुना हम कर देते हैं तो 18 हो सकता है, जो कि यहाँ पे लिखा है। अब लैंडलाइन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है? और 8 का 2 गुना करेंगे तो 8 दूना का होता है 16, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसके आगे अब जो है हम लोग यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिएगा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? मोबाइल, ठीक है? मोबाइल 1 2 3 4 5 6 कितने अंक हुए आपके? 6। तो 6 का जो है आपको क्या करना है? 2 गुना कर देना है, 6 दूना का 12 और 12 ही इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर था। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि सी बताया है उनका बहुत बहुत जो है अच्छा रीजनिंग में पकड़ है, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। वीवीआई कर लीजिएगा ये प्रश्न, वीवीआई कर लीजिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। मैंने ये प्रश्न बहुत कम पढ़ाए हैं इस टाइप के प्रश्न, परंतु आपके पढ़ाया गया है ये प्रश्न। ऐसा नहीं है कि नहीं मैंने पढ़ाया है, ये सारे ही प्रश्न आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। अब जो नए आ रहे हैं वो आप लोग देखिए डेली क्लास में आइएगा तो ही बेहतर हो सकता है, ठीक है? तो डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। ये फ्री का क्लास है तो आप लोगों को सभी लोगों को करना चाहिए, ठीक है? जब भी समय मिले तो डेली क्लास ये करिए आप लोग, तो ही आप लोग यहाँ पे पार पा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, पहले सवाल में बोला है कि ये जो शब्द लिखा गया है, ये अक्षर आपके सामने है, इसके प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। मतलब जो अक्षर हमें दिख रहा है, ठीक है, इसके अलावा किसी भी अक्षर का हमको यूज नहीं होना चाहिए। देखिए ऊपर सी भी है, आई भी है, टी भी है और यहाँ पे ई भी है, तो यानी कि ये तो लिखा जा सकता है। अगला देखिए एन, एन भी है, ओ भी है और आपके डी, डी भी है यहाँ पे देखिए, और ई, ई भी है यहाँ पे, ई ई ई भी है यहाँ पे। अब देखिए टी ओ, टी ओ, टी ओ एन ई ये भी है। अब यहाँ पे देखिए डी ई एस के। तो अब देखिएगा यहाँ पे आपको यहाँ पे जो एस लिखा गया है, ठीक है, और यहाँ पे के लिखा गया है, क्या एस और के आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं? एस के कहिएगा बिल्कुल नहीं, हमको एस और के दिखाई दे रहा है। मतलब आपका जो राइट उत्तर बन गया ऑप्शन नंबर डी। इसको हम लोग कभी भी लिख नहीं सकते हैं, ठीक है? ये वर्ड यहाँ पे नहीं है तो यही हम नहीं लिख सकते हैं और यही आप लोगों को बताना था इनमें से, ठीक है? तो आशा करता हूं कि अब जो है इस टाइप के प्रश्न जब भी आप लोगों के सामने पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि अगले प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है।
बोला क्या गया है कि जो है आपको अच्छे तरीके से इसको अध्ययन करना है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है यही आपको बताना है। अब चलिएगा, ये मजेदार वाला प्रश्न है और ये जिन्होंने भी कर दिया भाई साहब उनकी रीजनिंग बहुत तगड़ी है और वो बेहतर स्कोर करेंगे एग्जाम हॉल में, 30 में 30 करेंगे। ठीक है, केवल आप लोग जो है 20 से 30 दिन अगर मेरे क्लास को कर लेते हैं तो 100% है कि आपके जो प्रेस्टिक सेट होंगे, जब आप टेस्ट दीजिएगा प्रेस्टिक सेट लगाइएगा तो आपके जो है लमसम 28 26 28 27 इस तरीके से रीजनिंग में जो है आपके सही होने लगेंगे। ठीक है, तो आप थोड़े से टाइम दीजिए, जिन्होंने भी टाइम दिया है वो इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आपके पास जो 10 सेकंड का समय है वो भी आप लोगों ने गंवा दिया, और जिन्होंने भी इस 10 सेकंड में प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है या मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं वो बहुत बेहतर हैं। इसी तरीके से आपको टेस्ट देते रहना है हमेशा मेरे साथ। ठीक है, देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे लिखा है 18, यहाँ पे लिखा है 15 और यहाँ पे हमको मालूम ही नहीं है कि क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे हमको बताना है। तो सबसे पहले वाले जो है हम लोग बॉक्स में चलते हैं और ये बॉक्स में किस तरीके से सॉल्व किया गया है यही हमको पता करना है। यहाँ पे 18 किस तरीके से हुआ है, तो 18 हमको लाना है और हमारे पास जो शब्द है ये देखिए 48 है, 42 है और यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 8 है। अंक तो काफी बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको जोड़िएगा तो काफी ज्यादा हो जाएगा, अब घटाइएगा तो किसको घटाइएगा किसमें से, तब भी 18 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लॉजिक तो यहाँ पे अलग तरीके से लगने वाला है, ये तो मुझे पता है। ठीक है, अब देखिए इसमें लॉजिक क्या हम लोग लगा सकते हैं, अब ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि आप जिस तरीके से सोच रहे हैं उसी तरीके से हम भी सोचते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो लिखा गया है 8, अगर ये 8 में 42 से क्या भागोग लग सकता है, कहिएगा नहीं, तो इसको हटा दीजिए। दूसरा लॉजिक देखिए, क्या 14 में 42 से भाग लगेगा, बिल्कुल कहिएगा लग जाएगा। इस बॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे दे देते हैं भाग, तो 42 में 14, 14 में 42 से भाग देंगे, 14 तिया कितना होता है 42, 3 आ गया। 8 से उसी प्रकार 48 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 छक्के 48 कितना मर्त में आएगा, 6 मर्त में, और इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 36 18, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात क्लियर जो है समझ में आ गया होगा। अब देखिए वही लॉजिक इस वाले बॉक्स में भी लगा होगा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भाग दे देते हैं अगर हम लोग 45 में 9 से, तो ये हो जाएगा 9 पचे 45, और उसी प्रकार 21 में 3 से भाग देंगे तो 21 तिया 63, तो यानी कि 3 पाँचे 15, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात क्लियर जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो सेम टू सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पे लगा देंगे और हम लोगों का उत्तर मिल जाएगा। 17 में यहाँ पे भाग दीजिए, 17 या 51 होता है, लिखा गया है 54, तो यहाँ पे किस तरीके से होगा, ये तो भाग नहीं लग रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 सत्ते 56 हो रहा है और यहाँ पे 54 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपके 51 था इस प्रश्न का। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक था, 17 या 51, यहाँ पे भाग दिए तो हमने 3 मिला, और 8 में 6 से 8 सत्ते 56 यानी कि 3 से, तो यहाँ पे जब भाग देंगे तो 3 सत्ते 21 यानी कि 21। अब जो है आप लोगों का उत्तर क्या मिलेगा, तो 3 सत्ते 21 इस प्रश्न का राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया गया है, ए में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। अब जो है आपको बताना है वेन डायग्राम के प्रश्न, और वेन डायग्राम से प्रश्न कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं होता है जिसमें आपके प्रश्न न पूछे जाएं। ठीक है, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो रहा है। आपका दिया है हवा महल, जयपुर, राजस्थान। चलिएगा आपके पास 10 सेकेंड के ये समय है, तो ये समय आप लोगों को अच्छे तरीके से यूज करना है और इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। कौन कौन बताता है इस प्रश्न का सही उत्तर, ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, चलिए हम समझते हैं इस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले आपके अगर जीके के प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है जीके आपको, तो ये प्रश्न कर सकते हैं। हवा महल कहाँ पे है, तो ये आप लोगों को मालूम है जयपुर में है, तो अगर हम ये हवा महल बना दिए, ठीक है, ये मान लीजिए हवा महल है, तो हवा महल कहाँ पे है, तो ये जयपुर में है। ठीक है, तो ये जयपुर हो गया, और
जयपुर कहाँ पे है? तो जयपुर जो है आपके राजस्थान में है, यानी कि राजस्थान ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर ये कहाँ पे दिख रहा है इस तरीके का जो है वेन आरेख है, तो ऑप्शन नंबर तीसरे में दिख रहा है, ठीक है। और तीसरा जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जब दर्पण नीचे दिखाई गई स्थिति के अनुसार PQ पर रखा गया हो तो उसके अनुसार दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि क्या होगी। अब देखिए आपके पास जो है यहाँ पे अंक लिखे गए हैं और यहाँ पे आपके दर्पण रखे गए हैं, ठीक है। तो इसका जो है दर्पण छवि यहाँ पे कौन सा बनने वाला है, किस तरीके से बनने वाला है, यही आपको बताना है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर है। और इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोगों के आने चाहिए मात्र 10 सेकंड में। 10 सेकंड में इस प्रश्न का सही उत्तर आने चाहिए सभी लोगों का। तो चलिएगा देखते हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से इस प्रश्न को हम लोग किस तरीके से। देखिए यहाँ पे एक का जो है इधर दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, तो दर्पण में जो है इसका जब प्रतिबिंब देखेंगे तो ये एक जो है उल्टा यहाँ पे बनेगा, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसके आगे देखिएगा यहाँ पे दो दो का जो है इधर दर्पण छवि बनाएंगे तो ये किस तरीके से होगा, तो दो जो है ये वाला मुंह जो है यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये जो है इस तरीके से हो जाएगा दो। और उसके बाद से चार जो है चार, तो ये जो है चार इस तरीके से होगा, ठीक है। चार जो है इधर से आ जाएगा। अब देखिए ये चार उल्टा लिखा है, ठीक है, और ये भी चार उल्टा लिखा है, तो ये तो दोनों गलत। अब देखिए यहाँ पे दो ऊपर लिख दिया, उल्टा लिख दिया। तो अब जो है बचे हुए आपके कौन से ऑप्शन है, केवल जो है आपके ऑप्शन नंबर केवल जो है आपके ऑप्शन नंबर चौथा इस प्रश्न में जो है दिख रहा है, तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां को दिखाया गया है जिसके 6 फलक रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक, व्हाइट रंग के हैं। उस रंग का चयन करें जो ब्लू रंग के फलक के विपरीत फलक पर होगा। अब जो है आप लोगों के पासे से रिलेटेड प्रश्न है, और पासे से रिलेटेड मैंने हर एक दिन जो है आपके क्लास में बताया हुआ है प्रश्न मैंने, तो ये प्रश्न तो सभी के सही होने चाहिए, ठीक है। यदि आपने अच्छे तरीके से क्लास को समझा है तो ये प्रश्न आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को मैंने समय भी दिया है कि ये प्रश्न गलती नहीं होना चाहिए। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा देखते हैं इस प्रश्न को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो हुआ क्या इसमें, आपको देखिए यहाँ पे दोनों ही पासे के जो है एक ही पासे की दो स्थिति है, तो इन दोनों पासों में हम क्या ढूंढते हैं, सबसे पहले इन दोनों पासों में कॉमन वैल्यू ढूंढते हैं। कॉमन मतलब दोनों में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दोनों में हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे रेड है, यहाँ पे भी रेड है, ठीक है। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे व्हाइट दिख रहा है और यहाँ पे भी व्हाइट दिख रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ही आप लोगों के कॉमन वैल्यू हो गया, यानी कि इस तरीके से आप कहिएगा कि ये कॉमन वैल्यू हो गया, ठीक है। व्हाइट और रेड जो है, व्हाइट और रेड ये दोनों ही हमें दिखाई दे रहे हैं पासे में, तो ये दोनों कॉमन हुआ। अब जो है बचा हुआ यहाँ पे क्या है, ब्लू है, ठीक है। ये क्या है, ब्लू है। और ब्लू के जो है आप लोगों के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लू का जो है यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, जो है अपोजिट येलो हो जाएगा। तो ये जो है आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया है, ये जो है ब्लू का अपोजिट पूछा है, तो ब्लू का अपोजिट येलो आपके ऑप्शन नंबर पहला वाला में ही दिया गया था, ठीक है। तो पहला वाला आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे लगाए हैं, तो आपका सही उत्तर है। अब जो है हम लोग चलते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे देखिएगा, जीके के प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। और जीके के प्रश्न हम लोग फटाफट से करेंगे क्योंकि आपके जीके के प्रश्नों में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और ये जीके के प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, फटाफट से इन प्रश्नों को देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने महिला सुरक्षा के मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए महिला सुरक्षा
प्रभाग बनाया है? तो आपको क्या बताना है? तो ये बनाया है आपके महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है तापी नदी कहाँ से निकलती है? तापी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या आएगा? तो ये जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आपको राइट उत्तर बताना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में अर्थ संघीय शासक प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? भारत के संविधान में अर्थ संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश से लिया गया है? तो आपको बताना है कनाडा से। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो आपके उत्तर यहाँ पे क्या बनेंगे? झारखंड। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि भारत में 1901 में संचालित प्राचीनतम तेल रिफाइनरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी के उत्तर बनेंगे यहाँ पे असम। ठीक है, असम जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध धर्म का जो है संकेंद्रण सबसे अधिक है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो आप लोगों के जो ये प्रश्न का उत्तर बनेगा ये है आपका महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को किस अनुच्छेद के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकारक परीक्षा परमादेश उत्प्रेक्षण प्रतिनिधेश आदि की प्रक्रिया में रिट जारी करने की शक्ति है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो आपको बताना है कि ये अनुच्छेद 32 और जो है 226 के तहत होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष में शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था? तो शक्तिकांत दास जो थे आपके जो है कब बने थे? तो आपको बताना है कि 2018 में जो है शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि यहूदियों के रोशनी के त्योहार को क्या कहा जाता है? यहूदियों के रोशनी के त्योहार को क्या कहा जाता है? इसे हम लोग हनुक्का कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो आपके उत्तर बनेंगे ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले जो है आपके राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गोवा की आधिकारिक भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी गोवा की आधिकारिक भाषा है? तो आपके उत्तर बनेंगे कोंकणी। कोंकणी जो है यहाँ पे गोवा की आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सा शहर है? हिमाचल की दूसरी जो है आप लोगों को बताना है। तो आपके जो उत्तर बनेंगे यहाँ पे क्या बनेंगे? तो आपके उत्तर बनेंगे धर्मशाला। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा आपको बताना है कि विश्व भारती जो है स्थापना किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो नैनीताल झील जो है आप लोगों को याद रखना है कि उत्तराखंड में ये जो है स्थित है, उत्तराखंड में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि यहाँ पे पांडे वंश की जो है संस्थापक कौन है? राजधानी कहाँ थी? तो पांडव वंश के जो है राजधानी आप लोगों को याद रखना है कि मदुरै में थे। ठीक है, मदुरै में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत की प्रथम यूरेनियम खदान जादूगोड़ा जो है खदान कहाँ पे स्थित है? यूरेनियम का खदान जो जादूगोड़ा में है वो कहाँ पे है? जादूगोड़ा कहाँ पे पड़ता है? तो आपके उत्तर बनेगा झारखंड में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है
कि राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु कितनी होती है? तो आपको जो है यहाँ पे कितने एज होने चाहिए ताकि आपको जो है यहाँ पे जो है पेंशन दिया जाए। तो आपकी एज अगर जो है यहाँ पे 70 साल के यदि हैं तो आपको जो है पेंशन मिलेगा। कह रहा है 27वां सुल्तान अजलान शाह कप किस देश में जीता था? तो ये कप जो है आप लोगों को बताना है कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? तो ये आपके बनेगा मेंडलीव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का संविधान 1946 के अंतर्गत कठिन जो है संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है अपना भारत का जो है संविधान जो है तैयार किया गया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी या सिटी ऑफ विक्ट्री 12 पुरुषों के लिए कई राजधानी थी? तो ये जो है आपके बताने हैं कि ये थी आपकी अकबर कई राजधानी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में किसको जो है आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि आर्द्र भूमि को जो है आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि आर्ट ऑफ लिविस का जो है प्रस्ताव और प्रचार कौन है? तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे श्री रविशंकर हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने हमें किसको जो है शासन के रूप में जानकारी दी? तो ये जो है मौर्य शासन के बारे में जो है जानकारी देता है। कौटिल्य शास्त्र जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा और आपके यहाँ पे 25 ठो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कवर हो गए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर क्लास डेली करना है तो डेली टाइम पे आइए, डेली क्लास ज्वाइन कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।